सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में फैसला सुनाया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 509, जो किसी महिला की गरिमा का अपमान करने के लिए दंडनीय है, केवल ये कहकर लागू नहीं की जा सकती कि गंदी भाषा का इस्तेमाल किया गया था, जब तक कि संदर्भगत रूपरेखा या साथ में इस्तेमाल किए गए शब्द संबंधित महिला की गरिमा का अपमान करने के इरादे को इंगित न करें। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और पंकज कुमार मिश्रा की पीठ ने कहा कि इस्तेमाल किए गए विशिष्ट शब्दों, संदर्भगत विवरणों या किसी भी हाव भाव का संदर्भ होना चाहिए, चाहे वे पहले हो, बाद में हो या ऐसे शब्दों के साथ हो जो गरिमा का अपमान करने के आपराधिक इरादे को प्रदर्शित कर सकते हैं। न्यायालय ने कहा, शिकायतकर्ता की गरिमा का अपमान करने के इरादे को इंगित करने वाले किसी भी संदर्भगत रूपरेखा या साथ में इस्तेमाल किए गए शब्दों के बिना गंदी भाषा शब्द को अलग से जांचने पर आईपीसी की धारा 509 के दायरे में नहीं आता है। मामला यह है कि एक कर्मचारी ने आरोप लगाया था कि उसे जबरन नौकरी से निकाल दिया गया था और उसके नियोक्ता ने बौद्धिक संपदा के साथ उसका लैपटॉप जब्त कर लिया था। आगे कहा गया कि उसे कंपनी के सुरक्षा कर्मियों द्वारा कार्यालय परिसर से बाहर निकाल दिया गया था। कर्मचारी ने आगे आरोप लगाया कि संगठन में उसके वरिष्ठ 2 आरोपियों ने उसे नौकरी से निकाले जाने के दौरान गंदी भाषा का इस्तेमाल किया था। आईपीसी की धारा 323, 504, 506 और 509 के तहत अपराधों के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई थी। हाई कोर्ट द्वारा एफआईआर और चार्जशीट को रद्द करने से इनकार करने के बाद आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। कोर्ट ने आईपीसी की धारा 509 के तहत अपराध को इस आधार पर रद्द कर दिया कि अपीलकर्ताओं के कार्यों में अपेक्षित इरादा या ज्ञान प्रदर्शित नहीं हुआ, जिससे ये निष्कर्ष निकाला जा सके कि उनके आचरण से ऐसी गंभीर भावनात्मक प्रतिक्रिया भड़क सकती है जो किसी महिला की गरिमा का अपमान करने के बराबर हो। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि महिला द्वारा दर्ज की गई शिकायत से यह संकेत नहीं मिलता है कि आरोपी ने शिकायतकर्ता के प्रति ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जो आईपीसी की धारा 509 के तहत अपराध के लिए उपयुक्त हो। हालांकि चार्जशीट में आरोप लगाया गया है कि आरोपी ने शिकायतकर्ता को गंदी भाषा का इस्तेमाल करते हुए डांटा, लेकिन यह आरोप एफआईआर में नहीं है। न्यायालय ने फैसला सुनाया, प्रयुक्त विशिष्ट शब्दों, संदर्भगत विवरणों या साथ में हाव भावों का कोई संदर्भ न होना, चाहे कथित शब्दों से पहले या बाद में, शिकायत में किसी भी गंदी भाषा के उपयोग का उल्लेख न करना, और ये तथ्य कि यह आरोप केवल आरोप पत्र में पाया जाता है, अपीलकर्ताओं द्वारा शिकायतकर्ता की विनम्रता का अपमान करने के दावे के बारे में गंभीर चिंताएं हैं। रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्रियों पर विचार करते हुए हमारा मानना है कि प्रथम दृष्टया आईपीसी की धारा 509 के तहत अपराध के तत्वों का खुलासा नहीं किया गया है। चोट पहुंचाने के अपराध के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि आईपीसी की धारा 323 के तहत दोषसिद्धि के लिए किसी अन्य व्यक्ति को चोट पहुंचाने का स्वैच्छिक कार्य होना चाहिए, अर्थात शारीरिक दर्द, बीमारी या दुर्बलता। इसलिए यह आवश्यक है कि वास्तविक चोट पहुंचाई गई हो। न्यायालय ने यह भी माना कि पहले आरोपी के खिलाफ आपराधिक धमकी का अपराध बनाने से पहले यह स्थापित किया जाना चाहिए कि आरोपी का इरादा शिकायतकर्ता को डराने का था। चूंकि ये तथ्य अनुपस्थित थे, इसलिए न्यायालय ने इन्हें भी रद्द कर दिया।